नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चंद्र हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, कच्चे कर्मचारियों को लेके कुछ ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। एक तो 2023 की छुट्टियों को लेके और एक बीएमएस की मीटिंग को लेके जो है नए लेटर जारी हुए हैं साथियों। और 2023 के अंदर कर्मचारियों को कितनी छुट्टियां देने का काम किया जावा है, जबकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा एक पॉलिसी तैयार करी गई है साथियों। उस पॉलिसी के अंदर 10 जो है आपको कैजुअल लीव देने का काम किया जावा है और 10 जो है आप साथियों को मेडिकल लीव देने का काम किया जावा है। उससे के हिसाब से प्रत्येक डिपार्टमेंट वाइज जो है अलग अलग प्रकार से पीछे भी लेटर निकाले गए थे, लेकिन जो कुछ एक और डिपार्टमेंट है जहाँ पे मांग हुआ है और जहाँ पे कर्मचारियों को छुट्टियां नहीं दी जाती, तो वहाँ पे भी अब जो है लेटर निकलने शुरू हो चुके हैं साथियों। तो आप साथियों ने दिखावा पूरी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए साथियों, 17 मई 2023 को एक ताज़ा लेटर भेजा गया है। भारतीय मजदूर संघ के साथ में आज मीटिंग है साथियों। आज 11 बजे जो है मीटिंग शुरू हो जाओगी। जो इनके 29 एजेंडे बनाए गए थे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को लेके, और जितने अदर साथी जो कॉन्ट्रैक्चर यानी कि ठेकेदार के तहत लगे हुए हैं उन साथियों को लेके, बाकी इनकी टाइम पर सैलरी दिलवाने का काम किया जावा है। इनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेके है, 58 साल तक की जो है नौकरी करने का काम किया जावा है। और बहुत से साथियों का जो है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक्सटेंड नहीं होता टाइम से, उसको एक्सटेंड करवाने का काम किया जावा है। ईपीएफ ईएसआईसी को लेके बहुत से साथियों का जो है 21,000 रुपये से ज़्यादा अगर सैलरी है तो उनका ईएसआईसी कट नहीं होता। और एक बहुत से साथी भाई ईपीएफ है, ईपीएफ जैसे जो भी उनकी सैलरी है उस सैलरी के हिसाब से नहीं कटता, आपका 15,000 रुपये के लेवल से जो है ईपीएफ कटवाने का काम किया जावा साथियों। तो बहुत सारे इस प्रकार के जो मुद्दे हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट करने को लेके है, क्योंकि हजारों की संख्या में जो है साथी अपना अपना धरना प्रदर्शन भी दिए हुए हैं कि हमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर भेजा जावा है। तो उन साथियों को पोर्ट करवाने को लेके है और एक सैलरी बढ़ोतरी को लेके है, क्योंकि 2-3 साल से जो है सैलरी बढ़ाने का नहीं काम किया गया है। जो निगम रेट हैं वो नहीं बढ़ाए गए हैं, उसका लेटर भी जो है जल्द से जल्द जारी करवाया जावा है। एक एलटीसी को लेके है, वह बहुत से साथियों को जो है पीछे लेटर भी निकाल दिया गया था चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा कि जिसने अपनी जो कंप्लीट 4 ईयर कर लिए हैं तो उन साथियों एलटीसी देने का काम किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम से लगे हुए साथी असमंजस में हैं कि हमें ये लाभ जो है दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। तो इनको देखते हुए बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो आप साथियों पर लागू नहीं होती, और वैसे जो डिपार्टमेंटों के द्वारा यानी कि जो पॉलिसी है पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप साथियों को सारी सारी पॉलिसी देने का काम करा जावा है। एक बहुत से साथी जो लाखों की संख्या में है जिसका एलडब्ल्यूएफ होता है, वो एलडब्ल्यूएफ का कंट्रीब्यूशन तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम पैसे ले लेता है, लेकिन उन साथियों का ना तो अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाया है और ना उन साथियों को उन हजारों स्कीमों का फ़ायदा मिला है। क्योंकि एलडब्ल्यूएफ के अंदर भी आप साथियों को बहुत सारी स्कीमों का फ़ायदा दिया जावा है। अगर कोई लड़की है, अगर कोई सिलाई मशीन के पैसे लेना चाहो तो 3500 रुपये देने का काम करा जावा है। कोई साइकिल खरीदना चाहो 3,000 रुपये मिले हैं। अगर आपका कोई बच्चा है, आप नौकरी कर रहे हो हरियाणा कौशल निगम में और आपका बच्चा कोई पढ़ाई कर रहा है, वह पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास अलग, तो आपको 3,000 रुपये अलग से देने का काम करा जावा, वो उसके किताब कुतुब बैग बुक इस वगैरह के। और अगर आप साथियों की अगर खुद की शादी है तो भी पैसे देने का काम करा जावा है। अगर कोई लड़की है उसकी शादी है तो उसके भी अलग से पैसे देने का काम इसमें किया जावा है। और जो हरियाणा सरकार ने स्कीम चला रखी है वो पैसे अलग से मिला है साथियों। इस प्रकार की बहुत सारी स्कीमें हैं जो कि हमने आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से बता रखा है। तो जल्द ही जो है इन साथियों का भी रजिस्ट्रेशन करवाने का काम किया जाएगा, ताकि इन साथियों को सारे सारे जो बेनिफिट हैं वो मिल सकें। उसी के हिसाब से साथियों साथियों छुट्टियों को लेके भी है, बहुत से डिपार्टमेंटों के अंदर तो छुट्टियां मिल जाती हैं साथियों को, छुट्टियों की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छे कर्मचारी हैं, अच्छे अधिकारी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। उनको इन छुट्टियों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, अपने हिसाब से वो छुट्टियां ले लेते हैं। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो रूल फॉलो करें हैं, लेकिन एचकेआरएन की जो पॉलिसी है उसके रूल फॉलो नहीं करते। एचकेआरएन की पॉलिसी के अंदर बाकायदा दे रखा है, आप साथियों ने दिखावा ये देख लीजिए साथियों, ये वाला नया लेटर जो भेजा गया है HSIIDC के द्वारा साथियों। तो इसके अंदर बाकायदा साफ साफ इन्होंने लिखा भाई, यानी कि जितने भी एम्प्लॉय जो एंगेज करे गए हैं थ्रो यानी कि आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू, तो इन साथियों को जो है 10 कैजुअल लीव देने का काम किया गया था और 3 जो है RH दी जाऊँ थी साथियों कैलेंडर ईयर के हिसाब से। और उसी प्रकार से जो अभी जो फर्दर ऑल एम्प्लॉय एंगेज करे गए हैं थ्रो हरियाणा कौशल रोजगार निगम या कॉन्ट्रैक्ट बेस, तो उन सभी साथियों को जो है 10 कैजुअल लीव देने का काम किया जाएगा और 3 उनको RH हॉलीडे देने का काम किया जाएगा।
और उसी के बेस में 10 जो है मेडिकल लीव भी देने का काम कराया जाएगा। जो इंस्ट्रक्शन जारी कर रखी है चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा 30/6/2022 जो पॉलिसी बना रखी है उसके अंदर। तो इसी के हिसाब से इन्होंने करंट कैलेंडर ईयर जो अभी जो चल रहा है 2023 उसके अंदर देने का काम कराया जाएगा। जैसे आपका पीछे जो ईयर चला गया उस ईयर की आपकी सारे की सारी छुट्टी चली गई, यानी कि एक महीने के अंदर आप एक सीएल लेस को हो और एक जो है आप कैजुअल लेस को साथियों, एक सीएल एक कैजुअल लेस को हो, ठीक है, और एक एमएल मेडिकल लीव साथियों, सॉरी, एक सीएल लेस को कैजुअल लीव और एक जो है मेडिकल लीव आप साथी लेस को हो, यानी कि 2 ही आप साथियों को एक महीने के अंदर देने का काम कराया जाएगा। अगर आप साथी नहीं लेते तो आपकी छुट्टी जो है मान्य नहीं होगी। इसको लेके भी अलग से जो है मीटिंग के अंदर बात डिस्कस करी जाओगी कि सभी साथियों को जो है छुट्टियां अगर उसकी बच जाती है वो छुट्टी नहीं लेता तो उन साथियों की इकट्ठी जो छुट्टी में बनती है उसकी 10-10 तो वो देने का काम कराया जाए। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों उस डिपार्टमेंट वाइज अभी भी लेटर जारी होने लग रहे हैं और जैसा कि पीछे भी बहुत सारे डिपार्टमेंटों ने अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो है लेटर जारी कर दिए थे। तो इसी प्रकार से आप साथियों को जो छुट्टियां देने का काम कराया जावा है, अगर कोई लेडीज अगर कोई प्रेग्नेंट वगैरह है तो उनको भी मैंडेटरी लीव देने का काम कराया जावा है बाकायदा अकॉर्डिंग पॉलिसी साथियों। पॉलिसी के अंदर एक्ट 1961 बना रखा है। अगर आप साथियों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लेना। और आप साथियों ने सारे के सारे उस टेलीग्राम के अंदर जो लेटर इन्फॉर्मेशन वगैरह हैं सारी वहाँ पे प्रोवाइड करवा दें साथियों, ठीक है। तो यही कुछ ताज़ा इन्फॉर्मेशन आप साथियों के लिए लेके आए थे। वह किस प्रकार से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा बेनिफिट दिए जावे हैं, क्या क्या स्कीमें चल रही हैं और क्या क्या आपको यानी कि आज मीटिंग के अंदर फैसले होंगे उसके अंदर आपको मिलने वाली है। आप साथियों ने वीडियो देखी और जैसे मीटिंग खत्म होगी साथियों तो आप साथियों को तुरंत बताने का काम कराया जाएगा कि आपकी इन्हीं मांगों पर सहमति बन चुकी है। जल्द ही विभागों में लेटर जारी हो जाएंगे और आप साथियों को मिलने का काम होगा। आप साथियों ने वीडियो देखे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा साथियों।